नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से बेनकाब हुई है। पंजाब सरकार ने माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपने से इनकार कर दिया है। अब सवाल यही है कि आखिर अपराधियों की पनाहगार क्यों बन रही है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि लगातार माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को बचाने का काम पंजाब सरकार कर रही है। वो मुख्तार अंसारी जिस पर उत्तर प्रदेश में 14 आपराधिक मामले दर्ज हैं, उसे अब पंजाब सरकार पनाह दे रही है। एक के बाद एक उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से नोटिस पंजाब की रोपड़ जेल में बंद मुख्तार अंसारी के बारे में भेजे जा रहे हैं कि दरअसल उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा जाए, लेकिन पंजाब सरकार उनके स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपने से इनकार कर रही है और वहीं कई सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस पर भी खड़े कर रही है। आपको बता दें, माफिया डॉन मुख्तार अंसारी जो कि विधायक भी रहे हैं, उन पर 14 आपराधिक मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज हैं। उन पर हत्या और गैंगस्टर से जुड़े एक्ट में मामले दर्ज हैं। ऐसे में इन गंभीर केस में मामले जो दर्ज हैं, वहीं अगर बात उनकी पंजाब में केस की जाए तो एक मामूली मामले में उन्हें नामजद किया गया है और उसी कड़ी में पंजाब सरकार ने उन्हें जेल में बंद किया हुआ है। लेकिन अब जब उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से लगातार ये अपील की जा रही है कि दरअसल उत्तर प्रदेश में जो मामले हैं वो लगातार उनके लंबित चल रहे हैं, क्योंकि वो पेश नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा जाए। सुप्रीम कोर्ट का भी रुख उत्तर प्रदेश की सरकार कर चुकी है, जहां ये याचिका दायर की गई थी और कहा गया था कि दरअसल अंसारी की अनुपस्थिति के कारण उत्तर प्रदेश में मुकदमों की सुनवाई नहीं हो पा रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की याचिका पर पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया और अंसारी को यूपी सरकार की हिरासत में देने से साफ इनकार कर दिया। स्वास्थ्य का हवाला एक बार फिर से दिया गया है। यही लगातार बेतुकी जो दलील है पंजाब सरकार की तरफ से दी जा रही है कि दरअसल मुख्तार अंसारी बीमार हैं, उन्हें कई बीमारियों से वो पीड़ित हैं। ऐसे में वो बिना किसी डॉक्टर की सलाह के पंजाब सरकार जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार को मुख्तार अंसारी को नहीं सौंप सकती है। आपको बता दें, बीते दिनों उत्तर प्रदेश की सरकार ने इन तमाम माफियाओं की जो जिस तरीके से इन्होंने भूमि को हथियार रखा था, उन पर शिकंजा कसते हुए वहां उनके जो बनाए हुए आशियाने थे उन पर बुलडोजर चलाने का काम किया। वहीं इन पर शिकंजा कसती नजर आई। तमाम लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए। जिस तरीके से इन्होंने अवैध तरीके से तमाम भूमि पर कब्जा उत्तर प्रदेश में किया हुआ था, तो इस कड़ी में लगातार इन पर कार्रवाई हुई। और वहीं मुख्तार अंसारी की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से उन पर हत्या और गैंगस्टर एक्ट में मुकदमे दर्ज हैं, तो गंभीर मुकदमे उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी पर दर्ज है। बावजूद इसके पंजाब सरकार उन्हें सौंपने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी की सरकार पंजाब में है। ऐसे में अब तमाम सवाल कांग्रेस पार्टी पर लगातार उठ रहे हैं कि आखिर अपराधियों की पनाहगार कांग्रेस पार्टी क्यों बनी हुई है कि लगातार मुख्तार अंसारी को बचाने का काम पंजाब सरकार की ओर से किया जा रहा है। जब पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार की रिट याचिका को खारिज करने की मांग करते हुए पंजाब सरकार ने यह कहा है कि दरअसल वो डॉक्टर की राय के मुताबिक ही काम कर रही है। अंसारी को उत्तर प्रदेश से दूर रखने के लिए कोई पूर्व कल्पित साजिश नहीं थी। यह भी इस बात का जिक्र भी किया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि यूपी की रिट याचिका विचार करने के योग्य नहीं है, क्योंकि पंजाब में अंसारी को हिरासत में रखे जाने को यूपी अपने मौलिक अधिकार के उल्लंघन का दावा नहीं कर सकती है। तो ये तमाम बातें पंजाब सरकार की ओर से उस हलफनामे में दायर लिखी गई हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि जिस मुख्तार अंसारी पर उत्तर प्रदेश में हत्या का मुकदमा दर्ज है, इतनी गंभीर मुकदमे दर्ज है, ऐसे में पंजाब सरकार एक मामूली मुकदमे में कैसे उन्हें 2 साल तक वहां की जेल में बंद रख सकती है? ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी शुरू से ही अपराधियों को बचाने का काम करती आई है, वो एक बार फिर से यही कर रही है, मुख्तार अंसारी को बचाने का काम कर रही है। और यही सवाल लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार, वहां की पुलिस प्रशासन की ओर से उठाया जा रहा है कि 2019 से मुख्तार अंसारी वहां की रोपड़ जेल में बंद है। ऐसे में एक मामूली मुकदमा है, उन्हें अब
पंजाब सरकार को अब उत्तर प्रदेश पुलिस को या उत्तर प्रदेश सरकार को मुख्तार अंसारी को सौंपना चाहिए, क्योंकि लगातार उन पर जो मुकदमे हैं उसमें वो कोर्ट में पेश नहीं हो पा रहे हैं और तमाम मुकदमे उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ जो भी हैं वो लंबित हैं। तो फिलहाल इस माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को लेकर पंजाब सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार में जोर आजमाइश लगातार जारी है। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया है, बावजूद इसके कोई हल नहीं निकल पा रहा है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से भारतीय जनता पार्टी की एक एमएलए अलका राय ने कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को एक चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिखते हुए यह कहा है कि बाहुबली मुख्तार अंसारी को बचाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। अलका राय, आपको बता दें, पूर्व एमएलए कृष्णानंद राय की पत्नी है। वो कृष्णानंद राय जिनकी हत्या का आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा हुआ है। मुख्तार अंसारी पर आरोप है कि उन्होंने उनकी हत्या की है। तो इस सिलसिले में उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर तमाम ये आरोप लगाए हैं। बीजेपी एमएलए अलका राय ने अपने पत्र में यह साफ तौर पर कहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा और पंजाब सरकार ने मेरे पति के कातिल मुख्तार और उसके बेटे को पंजाब में अतिथि के रूप में पनाह दी हुई है। उन्होंने साथ ही यह भी लिखा है कि उत्तर प्रदेश की सभी अदालतों से मुख्तार अंसारी को तलब किया जा रहा है, लेकिन पंजाब सरकार उसे उत्तर प्रदेश भेजने को तैयार नहीं है। हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझे और मुझ जैसे सैकड़ों लोगों को न्याय से उन्होंने वंचित कर रखा है। तो यह बड़ा आरोप अलका राय ने लगाया है। साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी की महासचिव हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जिन्हें चिट्ठी लिखते हुए यह कहा है कि मुख्तार अंसारी को अब उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपा जाए। जिस तरीके से उन पर हत्या का आरोप है, उन पर तमाम मुकदमे दर्ज हैं, अवैध तरीके से जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश में जमीनों को हथिया रखा था, साथ ही वहां जिस तरीके से अपने तमाम कोठियों को बनाया हुआ था, उस पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पहले ही बुलडोजर चलाया जा चुका है। मुंह माफियाओं को पर लगातार शिकंजा कसने का काम उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कर रही है। यही वजह है कि अब मुख्तार अंसारी को बचाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन योगी सरकार की ओर से पंजाब सरकार को नोटिस भेजा जा रहा है, वहां की जेल अधीक्षक को नोटिस भेजा जा रहा है, लेकिन कोई हल मामले का निकलता नजर नहीं आ रहा है। और एक बार फिर से बचाने का काम एक आरोपी को कांग्रेस पार्टी कर रही है, पंजाब सरकार कर रही है। तो सवाल लगातार उठ रहे हैं कि आखिर इन अपराधियों को बचाने में कांग्रेस पार्टी इतनी आगे क्यों है, क्यों इन पर शिकंजा नहीं कसवाना चाहती है, क्यों इन्हें जेल में वो नहीं देखना चाहती है। तो सवाल लगातार यही बने हुए हैं कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार इन पर कार्रवाई कर रही है, इनके आशियानों को बुलडोजर उन पर चलाया जा रहा है, तो उस पर न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को भी परेशानी हो रही है। अखिलेश यादव ने भी कुछ दिन पहले चेतावनी भरे लहजे में योगी सरकार को यह कहा था कि दरअसल उनकी जब सरकार आएगी तो वो बीजेपी से जुड़े लोगों के खिलाफ बुलडोजर चलवाएंगे। तो उनकी ही सरकार में ये पाले पोसे लोग हैं, उनकी ही सरकार में जिस तरीके से तमाम भूमाफियाओं, तमाम इन गुंडा लोगों ने जिस तरीके से अपने तमाम आशियाने बनाए हैं, अपनी तमाम बिल्डिंग्स खड़ी की हैं, तमाम जो अवैध तरीके से भूमि इन्होंने गरीबों की हत्याई है, उसको लेकर अब योगी सरकार जब एक्शन ले रही है तो तकलीफ इन लोगों की सामने आ जाती है। फिर चाहे वो अखिलेश यादव हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, पंजाब सरकार हो। तो यही वजह है कि अब बुलडोजर चलाने की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक्शन लगातार लिया जा रहा है इन जैसे लोगों पर जिन्होंने गरीबों के आशियाने को उजाड़ने का काम किया है। अब उनकी तमाम संपत्तियों को ध्वस्त करने का काम उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कर रही है। उत्तर प्रदेश में जिस अपराधी पर 14 मुकदमे दर्ज हैं और उत्तर प्रदेश सरकार को जिसकी कस्टडी की दरकार है, अब पंजाब सरकार उसके स्वास्थ्य का लगातार हवाला देकर उसे बचाने का काम कर रही है। तो जाहिर है एक पता चलता है कि किस तरीके से एक अपराधी, एक हत्या के आरोपी को बचाने का काम कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता कर रहे हैं। शुरू से ही न सिर्फ मुख्तार अंसारी बल्कि तमाम ऐसे लोग हैं जिन्हें बचाती आई है पंजाब सरकार, फिर चाहे मुख्तार अंसारी हो या तमाम दूसरे अपराधी हो जिन पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज है। लेकिन उत्तर प्रदेश
सरकार लगातार एक्शन में है। एक के बाद एक नोटिस पंजाब सरकार को भेजे जा रहे हैं और अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख उत्तर प्रदेश की सरकार ने कर लिया है, पुलिस प्रशासन ने कर लिया है। तो आने वाले वक्त में जाहिर है झटका पंजाब सरकार को जरूर लगेगा, क्योंकि जो केस पंजाब में दर्ज है वो साफ तौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार ये कह रही है कि दरअसल एक वसूली के मामले में उन्होंने 2 साल तक मुख्तार अंसारी को जेल में रखा हुआ है। वहीं जहां 14 मुकदमे दर्ज हैं, जहां हत्या का आरोप उन पर लगा है, उस सिलसिले में उनकी जांच होनी बेहद जरूरी है, उस पर कार्रवाई होनी बेहद जरूरी है। लेकिन आखिर क्यों पंजाब में जो सरकार है कांग्रेस पार्टी की, वो उसको क्यों बचा रही है? यही सवाल बीजेपी एमएलए जो है अलका राय, जिनकी पति के हत्या का आरोप मुख्तार अंसारी पर है, वही सवाल उन्होंने भी प्रियंका गांधी वाड्रा को चिट्ठी लिखते हुए किया है और कहा है कि मुख्तार अंसारी जैसे अपराधियों को बचाने की जो कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में न जाने कितने लोगों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, जिनके साथ इन तमाम लोगों ने, इन तमाम डॉन माफियाओं ने जिस तरीके से शिकंजा इन्होंने कसा है, गरीबों के जो घर है वो उजाड़ने का काम किया है, उनसे अवैध तरीके से ये वसूली की गई है, तो उसका खामियाजा उन्हें आने वाले वक्त में जरूर भुगतना पड़ेगा। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।